Hello friends and students, in our today's video session, we are going to study the next sections of suit in particular cases. हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 79 और 80 पढ़ा था। आज हम सेक्शन 81 और 82 को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 81 हमारा कहता है एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। तो ये जो एग्जेम्पशन है और सेक्शन 81 है ये हमारी बात करता है किसी पब्लिक ऑफिसर के बारे में, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में, किसी ऑथोराइज पर्सन के बारे में जो कि गवर्नमेंट का पार्ट है, जो कि गवर्नमेंट का एक कर्मचारी है। अब वो स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, यूनियन ऑफ इंडिया का भी हो सकता है, स्टेट का भी हो सकता है। तो हमारा इसका जो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 81 हमारा ये कहता है कि किस तरीके से एग्जेम्पशन मिल सकती है अरेस्ट से और पर्सनल अपीयरेंस से। यानी कि किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको अरेस्ट करने से एग्जेम्पशन मिल सकती है, या फिर उसको कोर्ट के अंदर पर्सनली अपीयर होने से भी एग्जेम्पशन मिल सकती है। तो देखते हैं किस किस केस के अंदर ये अपीयरेंस मिल सकती है। इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। अगर किसी पब्लिक ऑफिसर ने कोई ऐसा एक्ट किया है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर जिसके वजह से उसके ऊपर कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, तो उस केस के अंदर हम उस पब्लिक ऑफिसर को डिफेंडेंट कहेंगे। तो इसका सबसेक्शन ए कहता है द डिफेंडेंट शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट नॉर हिज प्रॉपर्टी टू अटैचमेंट। यानी कि उस डिफेंडेंट को सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद ना ही तो उसको अरेस्ट किया जाएगा और ना ही उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को, जैसे कि उसकी कोई गाड़ी या उसकी कोई मूवेबल या इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा? जब हमारा सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उस वक्त में नहीं किया जाएगा। और कब कर सकते हैं? अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। जब उसके खिलाफ वो चीज साबित हो जाएगी और एग्जीक्यूशन शुरू होगी और जब डिग्री पास हो जाएगी और एग्जीक्यूशन के लिए कहा जाएगा कि अब आप एग्जीक्यूट करो इस डिग्री को, और उस डिग्री की एग्जीक्यूशन के अंदर ये लिखा होगा कि इस बंदे को अरेस्ट करो या फिर इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करो, तो उस टाइम पर जो उसको अरेस्ट कर सकते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि किसी भी केस के अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के टाइम पर ही हम अरेस्ट करते हैं या फिर प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ सप्लीमेंट ऐसे भी हैं सेक्शन 94 के अंदर। अगर आप देखेंगे तो हम जब सूट इंस्टीट्यूट होता है तो उस टाइम के बीच में भी अगर हमें लगता है कि इसको अरेस्ट किया जा सकता है या फिर इस प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहिए इस सूट को पूरे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हम वहां पर कर लेते हैं। लेकिन अगर वो जो ऑफिसर है वो पब्लिक ऑफिसर है तो हम उस केस के अंदर जब तक एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री नहीं शुरू होगा तब तक हम उसे ना तो अरेस्ट करेंगे और ना ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे। इसका बी पॉइंट कहता है वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिफेंडेंट कैन नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटी विदाउट डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विस इट शैल एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम अपीयरिंग इन पर्सन। अगर कोर्ट इस चीज से सेटिस्फाई हो जाती है कि जो डिफेंडेंट है, जो पब्लिक ऑफिसर है, अगर वो अपनी ड्यूटी पे नहीं जाएगा और अपीयरेंस देने यहाँ पर कोर्ट में आएगा, तो जो पब्लिक है उसको परेशानी होगी और उसका जो काम है वो रुकेगा। तो अगर कोर्ट इस चीज से सेटिस्फाई हो जाती है कि उसके आने से पब्लिक का नुकसान होगा, पब्लिक सर्विस के अंदर थोड़ी परेशानी पैदा होंगी, तो कोर्ट उसको पर्सनल अपीयरेंस के लिए भी एग्जेम्प्ट कर सकती है। वो अपनी जगह किसी और को भी भेज सकता है और उसको भी अगर वो नहीं आया है तो उसके लिए कोई हार्श ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा, उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी कि आप अगर नहीं आए हो तो चलो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डेट पर आ जाना। तो जो पब्लिक ऑफिसर होगा उसको एग्जेम्पशंस भी मिल जाती हैं और उसको अरेस्ट भी नहीं किया जाता और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी अटैच नहीं होती हैं। कब नहीं होती हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री से पहले, यानी कि सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद में। अब हम देखते हैं अपना सेक्शन नंबर 82 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 82 कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। तो अब हमने सेक्शन नंबर 81 के अंदर पढ़ा था कि सूट हमारा इंस्टीट्यूट करा दिया लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री नहीं हुई थी। अब हम कहते हैं कि हमने किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ हमने एक सूट डाला, उसे इंस्टीट्यूट करा। इंस्टीट्यूट होने के बाद में हम वो केस जीत जाते हैं और हमारे पास में डिग्री आ जाती है। अब डिग्री जब हमारे पास में आ गई तो अब उस डिग्री का एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि अब उस पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ जो है एग्जीक्यूशन होगा। उससे जिस तरीके से भी हमारे को रिकवर करना है, अपना जो प्रेयर हमने मांगी थी, हमने जो रिलीफ मांगा था, उसको अब अगर वो हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है?
तो अब क्या होगा जब एग्जीक्यूशन हो जाता है, डिग्री हो जाती है, तो अब उसका एग्जीक्यूशन होता है, तो वो किस तरीके से होता है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के या किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ। वेयर इन अ सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट or by or against a public officer in respect of any act purporting to be done by him in his official capacity, a decree is passed against the Union of India or a state as the case may be. The public officer, such decree shall not be executed except in accordance with the provision number subsection 2. तो subsection 2 भी पढ़ लेते हैं एक बारी। Execution shall not be issued on any such decree unless it remain unsatisfied for the period of 3 months computed from the date of such decree. यानी कि ये सिर्फ इतनी सी बात हमें समझाता है कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ कोई डिक्री पास हुई है और उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसका एग्जीक्यूशन उस टाइम पीरियड के अंदर होगा जो टाइम पीरियड डिग्री के अंदर मेंशन्ड होगा। और अगर उस टाइम पीरियड के अंदर उस डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर जब से वो डिग्री पास हुई है उसका एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। अब इसका सबसेक्शन 3 हमारा कहता है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एन ऑर्डर और अवार्ड एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू अ डिक्री। यानी कि डिक्री के ऊपर जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 82 अप्लाई हो रहा है वही सेम सेक्शंस हमारे किसी भी ऑर्डर या फिर अवार्ड के ऊपर भी अप्लाई होंगे। अवार्ड होता है और ऑर्डर होता है। ऑर्डर एक और अवार्ड जो होता है वो डिक्री की तरह ही होता है, एक कोर्ट का ऑर्डर होता है या फिर कोर्ट एक अवार्ड पास कर देती है कि आपको इस चीज का पालन करना है। तो जो एग्जीक्यूशन हम डिग्री के लिए कर रहे हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से एग्जीक्यूशन का पालन हमारा अवार्ड और ऑर्डर के लिए भी होगा। बस इन्होंने इतनी सी बात बोली है, इस पास्ट और made against the Union of India or state or a public officer in respect of such act as aforesaid, whether by a court or by any other authority, is capable of being executed under the provision of this code or any other law for the time being in force as it were a decree। तो उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा जिस तरीके से डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाता है, और जो ऑर्डर और अवार्ड होगा उसको भी हम डिक्री की ही नज़र से देखेंगे कि अगर हमें इन्हें एग्जीक्यूट करना है तो उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम डिक्री को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये था सेक्शन नंबर 81 और 82। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।